नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने सुना होगा, एक भजन है जो है कि भक्त के बस में है भगवान। तो दोस्तों, इस भजन में कहा गया है कि भक्त के बस में है भगवान। तो वो कैसे हैं, तो आज की वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही आलसी था। वह किसी भी काम को करना नहीं चाहता था और वह हर समय सोते रहना चाहता था और वह चाहता कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले। तो उससे उसके घर वाले भी बहुत परेशान रहते थे। उसकी बीवी उससे कहती थी कि कुछ आप कमा के लाओ, लेकिन वो कोई काम नहीं करता। दोस्तों, एक दिन वह ऐसे ही घूम रहा था तो उसने देखा कि एक मंदिर में एक साधु रहते हैं और वहाँ पर भंडारा चलता है। तो उसने देखा कि यहाँ पर फ्री में भोजन और भी बहुत ही बढ़िया भोजन मिलता है। तो उसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं इन साधु के पास रहा करूं। तो यही सोच के साथ वह साधु महाराज के पास में पहुंच गया और उनसे बोला कि महाराज जी, आप मुझे अपना शिष्य बना लो और मैं कोई काम करना नहीं चाहता हूं। तो वे बोले, अच्छा तो आप भजन तो कर सकते हो ना। बोले, हाँ भजन मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, चलिए तो आप हमारे मंदिर में आ जाओ। दोस्तों, उसने घर छोड़ दिया और क्या किया, उन साधु महाराज के साथ में रहने लगा और उन्हें अपना गुरुजी बना लिया। दोस्तों, इसी तरीके से अब वह उनके साथ रहने लगा और उनके साथ रहते रहते महीने में एक बार एकादशी आती है। तो एकादशी आ गई तो उसने देखा कि रसोई में खाना नहीं बन रहा था। तो वह उठा और गुरुजी के पास जाकर बोला कि गुरुजी, आज रसोई खाली क्यों पड़ी है। गुरुजी बोले, बेटा आज एकादशी का व्रत है और आज ये व्रत आपका भी है। तो वह बोला कि गुरुजी, मैं बिना खाए रह नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, मुझे तो खाना खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गुरुजी ने उससे कहा, तो तुम एक काम करो, यहाँ से अनाज, दूध, घी, तेल और सब्जी वगैरह ले जाओ और ले जाकर गंगा के किनारे बैठकर बना लो और प्रभु राम का भोग जरूर लगा देना। तो उसने कहा, ठीक है, चलिए मैं खुद ही बना लेता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि जो मरता है वो क्या नहीं करता है। तो वह ले गया अपना राशन पानी बांधकर और वहाँ जाकर खाना बनाया। फिर उसने 2 थालों में भोजन को परोसा और फिर भगवान का भोग लगाने के लिए प्रभु को याद करने लगा और बोला, आओ आओ राम जी, भोग लगाओ राम जी, तेरा बना रखा प्रसाद, आकर के भोग लगा जाना। दोस्तों, तो उसने ये बात कई एक बार कहा और वहाँ से भगवान नहीं आए। उसे पता था कि भगवान साक्षात आएंगे, लेकिन वहाँ पर नहीं आए। क्या होता है, उसकी सरलता को देखकर प्रभु श्री राम माता सीता से कहने लगे, देखिए इस भक्त की सरलता। और माता सीता के साथ में वो आ गए। दोस्तों, उसने खाना बनाया था सिर्फ 2 लोगों के लिए, एक खुद के लिए और एक प्रभु श्री राम के लिए। लेकिन वहाँ पर श्री राम 2 लोग आए थे, माता सीता और श्री राम। तो उसका खाना जो है वो 2 लोग खा गए। तो भगवान भी भक्त की पूरी परीक्षा लेते हैं और उसकी एकादशी ना चाहते हुए भी हो गई। उसका पूरा दिन व्रत में निकल गया और वह बेचारा उदास होकर वापस लौट आया। दोस्तों, इसी प्रकार अगले महीने की एकादशी आई और फिर से वह गुरुजी से बोला, गुरुजी इस बार थोड़ा ज़्यादा राशन दे देना।
वो एक भगवान नहीं आते हैं बल्कि 2 भगवान आते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाओ। उन्होंने समझा कि ये भूख से ज़्यादा बावला हो गया है, तो इसे ज़्यादा खाना हो सकता है, ज़्यादा खाना खाता हो। उन्होंने कहा ले जाओ। तो वह वहाँ से ज़्यादा राशन बांधा और ले गया, और उसने इस बार 3 लोगों के लिए खाना बनाया, एक खुद के लिए और 2 उन लोगों के लिए। अब वह फिर से भगवान को बुलाने लगा और भगवान आ गए। अब की बार वो चारों भाई यानी कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों लोग आए थे, और इस बार भी उसकी एकादशी हो गई और उसका व्रत न चाहते हुए भी हो गया। दोस्तों, इस बार वह उदास होकर वापस लौट आया, और अगली एकादशी जब आई तो फिर उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, जब हम एक लोग को बुलाते हैं तो वे 2 लोग आते हैं, और जब 2 को बुलाते हैं तो 4 आते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा राशन की ज़रूरत है। तो वह गुरुजी ने कहा, इतने राशन का क्या करते हो? तो उसने बताया, लेकिन गुरुजी ने कहा कि चलो इसे हम राशन दे देते हैं। लेकिन गुरुजी को शक होने लगा कि कहीं ये राशन को बेचता तो नहीं है। दोस्तों, गुरुजी ने छुप करके उसका पीछा किया और उसे राशन दे दिया। अब वह पहुंच गया और उसे पता था कि इस बार ये और ज़्यादा लोग आएंगे। तो उसने कहा, क्यों मैं खाना बनाऊं, क्योंकि मुझे तो वैसे ही नहीं मिल पाता है, मेरी तो एकादशी हो ही जाती है। उसने क्या किया, पहले भगवान को बुला लिया। तो भगवान आ गए और उनके साथ में इस बार तो हनुमान जी भी थे, और उन चारों भाइयों की 4 पत्नियां थीं, यानी कि कुल 9 लोग आ गए थे। अब जब 9 लोग आ गए थे तो प्रभु श्री राम कहने लगे कि भक्त आनंद, तुमने प्रसाद नहीं बनाया। बोले, मैंने इस बार बनाया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि तुम इस बार और ज़्यादा लोग आओगे, और इतने लोगों का खाना बनाते बनाते मैं थक जाऊंगा, और मुझे भी कुछ मिलने वाला है नहीं, मेरा तो व्रत होना ही है। तो अब क्या करें? बोले, तो आप लोग खाना बनवाओ। तो भक्त आनंद जो था वो एक तरफ बैठ गया, और प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, बोले लग जाओ भाई, भक्त ने आदेश दिया है, यानी कि भक्त की आज्ञा का पालन करो। तो फिर भगवान खाना बनाने लगे, और इधर जो गुरुजी थे वो छिप कर देख रहे थे। उन्होंने कहा कि ये आनंद तो एक तरफ बैठ गया है, खाना कौन बना रहा है, और राशन एक तरफ इसने रख दिया है। तो वह आनंद के पास में आते हैं और कहते हैं, आनंद तुम बैठे हो, खाना कौन बना रहा है, खाना बनाओ। तो वह कहता है, बना तो रहे हैं, प्रभु श्री राम बना रहे हैं, और इनके सभी लोग बना रहे हैं। आज तो बहुत भगवान आए हैं गुरुजी। बोले, पागल हो गया है मुझे लगता है ये। बोले, फिर वह आनंद जो भक्त था प्रभु का, भगवान से बोला कि प्रभु, आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु श्री राम ने कहा, जो बात आप में है, जो सरलता आप में है, वो आपके गुरुजी में नहीं है। तो वह बोला कि प्रभु, आप हमारे गुरुजी को भी दिखाई दो। तो फिर भगवान ने उनके गुरुजी को भी दर्शन दिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भक्त के बस में भगवान कैसे हैं, तो आपने इस वीडियो में जाना। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, बाकी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।